माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए देखेंगे। हम साधना देख रहे थे कि साधना क्या है और साधना कितने प्रकार से की जाती है। तो अगले जो श्रृंखला में हमने देखा कि साधक वास्तव में कौन है, कैसा होता है, किस तरह उसका जीवनचर्या होना चाहिए आदि। इसी श्रृंखला में आगे एक अघोर पंथ है, भारतीय जो अध्यात्म विद्या है उसमें अघोरी साधक भी होते हैं। तो ये भी अपने आप एक बहुत बड़ी विद्या है। तंत्र मंत्र आदि जो भी होते हैं सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो ऐसे ही एक अघोर पंथ है, इसकी अपनी परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनकी भी दीक्षा होती है, गुरु की विशेष महत्ता होती है इसमें। तो जो अघोर पंथ है, इस शब्द है अघोर, अ प्लस घोर, जो मतलब जटिल नहीं है, जो घोर नहीं है, बहुत सरल है, इसका ये सामान्य अर्थ लिया जाए। वास्तव में अघोरी शब्द कहने से लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा रहन सहन का जो तरीका है अलग ही होता है। पूरे शरीर पे भस्म आदि का लेपन करना, शमशान आदि में उनका निवास होता है। कठिन तपस्या तो है, लेकिन ये सबका अहित करते हो ऐसा नहीं है। इसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो तंत्र मंत्र तो इन्हें दिया ही जाता है, इनके जो आदि गुरु हैं भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव किसी का कभी अहित करते हैं? नहीं करते। सबसे दयालु, परम दयालु और सबसे पहले जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देव हैं तो भगवान शिव हैं। भक्ति भी प्राप्त करनी है या ऐश्वर्य प्राप्त करना है, भौतिक क्षेत्र में सफलता पानी है, तब भी भगवान शिव की आराधना की जाती है। तो जैसे गुरु वैसे ही शिष्य होते हैं, ये निश्चित है। कोई अपवाद में अलग निकल जाए वो अलग बात है, नहीं तो जिसकी शरण में आप हैं, जिसका चिंतन कर रहे हैं, आप वैसे ही होते हैं। तो ऐसे ही जो अघोरी पंथ वाले जो भी साधक जन होते हैं या इस पथ पर चलने वाले जो पथिक होते हैं, वो भगवान शिव के भक्त होते हैं और भगवान शिव को ही अपना गुरु मानकर उन्हीं के सानिध्य में रह के ही अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी साधना का पथ हो, कोई भी मार्ग हो, सबका लक्ष्य एक ही होता है, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना। तो अघोर जो किसी से मतलब ये बहुत जटिल है पंथ, पूरे मतलब परिवार को त्याग देना और अपने आप को ऐसा बनाते हैं ये कि किसी से भी घृणा ना रहे उनके मन में। इसीलिए ये खराब से खराब चीज को भी धारण करते हैं। शमशान में रहना, सबके बीच में रहना, और जो खोपड़ी होती है इंसान की उसमें ये भोजन ग्रहण करते हैं। बहुत सरल ये पंथ बताया गया है। तो ये कुछ हिमालय में चले जाते हैं, कुछ शमशान में जाते हैं, ऐसे अलग अलग हैं। तो मुख्य रूप से ये देखा जाए तो इनकी कई तरह की मतलब जो शक्तियाँ होती हैं, जो सिद्धियाँ होती हैं, मुख्य रूप से 18 प्रकार का बताया गया है कि 18 प्रकार की इनकी शक्तियाँ हैं जिन्हें वो साधना के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब अघोरी कहाँ रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, पहले ये देख लेते हैं एक बार। वास्तव में देखा जाए तो ये भी हमारी तरह साधारण इंसान ही होते हैं। अपने परिवार को छोड़ करके परम लक्ष्य इनके जीवन का एक ही होता है कि उस परम तत्व को प्राप्त करना, लेकिन रास्ता थोड़ा अलग है। तो ये बहुत कठोरता पूर्वक अपने नियमों का पालन करते हैं। परिवार से इनका कोई नाता नहीं रहता। जैसे संन्यास आश्रम की हम चर्चा करेंगे और इसमें भी फिर हम अंतर देखेंगे कि कहाँ पर क्या है। तो परिवार से कोई लेना देना नहीं, कठोरता से नियमों का पालन करना। इस मार्ग में मतलब पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, दोनों ही दीक्षित होते हैं। लेकिन जो भाई लोग हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके दाएं हाथ में काला धागा बांधा जाता है और जो मातृशक्ति है उनके बाएं हाथ में बांधा जाता है। इनका नियम देखा जाए तो मुख्य रूप से शमशान में निवास करते हैं, जहाँ मुर्दे आदि जलाए जाते हैं। तो
उन्हें कुछ ऐसी मंत्र दीक्षा भी दी जाती है जिससे वो अपनी रक्षा भी कर सके, क्योंकि आसुरी शक्तियाँ भी हैं। जैसे भागवत कथा को आपने सुना होगा तो उसमें देखा है कि प्रेतात्माओं का भी वर्णन मिलता है। जैसे धुंधकारी था, ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति उसकी आसुरी वृत्तियों के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और वो भी जो वैश्याएं होती हैं वो उसका दमन करती हैं। तात्पर्य ये है कि अपनी इंद्रियों को बस में न करने के कारण गलत दिशा में जाता है और उसका वध हो जाता है, तो वो मृत्यु होने को प्राप्त करता है, जिसका नाम धुंधकारी था। उसकी माँ धुंधली तो पुत्र भी धुंधकारी बन गया, यानी गलत काम करना, तो अंत में उसको मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो अकाल मृत्यु जब होती है तो वो प्रेत योनि में जाते हैं। तो प्रेत जो भी हैं आत्माएं, उनका वर्णन भागवत में मिलता है। तो जब ये शमशान में जाकर के रहते हैं अघोर पंथ वाले, स्वाभाविक है वहाँ प्रेत आत्माएं होंगी, इससे भयभीत होने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव का जो निवास है वो भी शमशान ही बताया गया है। जब भगवान शिव हमारे गुरु हैं तो कैसा भयभीत। इसे हनुमान चालीसा भी कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं, तो जो भूतनाथ हैं, भूतों के जो नाथ हैं, उनकी शरण में आप हैं तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो अघोरी होते हैं वो अपने आप को इतना दृढ़, इतना पक्का बना लेते हैं कि किसी से उन्हें भय नहीं लगता। लेकिन गुरु की शरण में जाके दीक्षा ग्रहण करते हैं तो गुरु कुछ उन्हें बीज मंत्र देते हैं, जिसका जाप करके वो प्रेत आत्माओं से अपनी रक्षा करते हैं। जब ये साधना के लिए आगे बढ़ते हैं तो जैसे एक गोल सर्किल बनाते हैं ये उस मंत्र जाप के साथ, और उसी सर्किल के बीच में बैठ करके अपनी साधना करते हैं। 3 प्रकार की इनकी साधना बताई गई है मुख्य रूप से। एक तो शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। अब शमशान साधना बोले तो इसके अर्थ से ही विदित होता है शमशान में रह करके सिद्धियों को प्राप्त करना। अब उन सिद्धियों से बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के होते हैं। कुछ जो साधक है अघोर पंथ वाले तंत्र मंत्र आदि विद्याओं के द्वारा शक्तियां अर्जित करते हैं, लेकिन दूसरे का अहित करने के लिए। तो ऐसे अघोरी कभी सफल नहीं होते, उनका जो लक्ष्य है बहुत पीछे छूट जाता है। साधारण तौर पे आप देख लें, हम अगर किसी का बुरा करने का सोचते हैं या हमारे मन में किसी का अहित की भावना आ जाती है, तो सामने वाले का अहित बाद में होगा, आपका पहले होगा। इसीलिए कभी भी किसी का बुरा सोचना ही नहीं चाहिए। और फिर साधक जब साधना के पथ पे आप चल पड़े हैं तो दूसरे का अहित की भावना आई तो आप साधक हो ही नहीं सकते। साधक कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। उसका अंतःकरण इतना पवित्र, इतना शुद्ध, निर्मल होता है कि उसमें किसी के गलत भावना आ ही नहीं सकती। जिसके हृदय में इस तरह के भाव आते हैं वो साधक हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही अघोरी होते हैं। शमशान साधना, ये शमशान घाट में जाते हैं, वहीं पर दिन रात रहते हैं, अपना एक बना लेते हैं, कुटिया भी बनाते हैं, या कुछ ऐसे पेड़ों के नीचे जा कर के रहते हैं। जो मुर्दे आदि जलाए जाते हैं उनकी भस्म जो होती है उसको पूरे शरीर पर लेपन करते हैं। थोड़ा सा विचित्र उनका रहन सहन होता है, जटाएं भी बड़ी बड़ी होती हैं। उनको सामान्य रूप में कोई भी देखेगा तो डर जाएगा, लेकिन वास्तव में जो सच्चे अघोरी होते हैं वो किसी को डराते नहीं, किसी का अहित नहीं करते। तो शमशान साधना यानी शमशान घाट में रह करके जो कुछ मिल जाए वो खा लेते हैं। मांस भक्षण भी करते हैं, कुछ मुर्दों को ही खा लेते हैं, ऐसे अलग अलग बताया है। और कुछ होते हैं जो फल फूल आदि का या मेवा आदि है उनका सेवन करते हैं। तो 2 तरह के साधक इसमें भी बताए गए हैं, शमशान में रह के साधना करना। और जो मुर्दे की खोपड़ी होती है वो उनका पात्र होता है। अब मुर्दा जहाँ कभी कोई शरीर छूट जाए, हम जाते हैं कई बार, तो बिना स्नान किए हम जल भी ग्रहण नहीं करते, घर के अंदर भी प्रवेश वर्जित है ऐसे सामान्य तौर पर। अब वो तो रहते ही शमशान में है। तो भगवान शिव जो आदि देवों के देव कहे जाते हैं, महादेव, जल्दी प्रसन्न होने वाले, जब वो शमशान में रह सकते हैं तो वो अपवित्र कहाँ, ऐसी इनकी भाव चेतना होती है। तो अघोरी पंथ वाले हैं, भगवान शिव को गुरु मान करके शमशान में रह करके वहीं पर अपनी साधना करते हैं। तो शमशान साधना
दूसरी प्रकार की होती है शिव साधना, जिसमें भगवान शिव का ध्यान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, भगवान शिव का ही मंत्र ओम नमः शिवाय उसका जाप करते हैं, कुछ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। तो शिव साधना जो भगवान का ध्यान करते हुए हम जिसका ध्यान करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। तो भगवान शिव का जो रूप है बड़ा अद्भुत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर यानी कर्पूर जो होता है सफ़ेद, देखा है वाइट कलर, उज्जवल कलर होता है, वैसे ही भगवान शिव का अद्भुत सौंदर्य है। लेकिन वो शमशान की जो भस्म आदि है उसका लेपन करके अपने उस रूप लावण्य को छिपा करके रखते हैं। तो भगवान का सौंदर्य अद्भुत है। जैसे एक कथा भी आती है कि जब माँ पार्वती तपस्या करती हैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पति रूप में, जब भगवान उनका त्याग कर देते हैं तो घोर तपस्या करती हैं माँ, उसके बाद दोबारा से भगवान को प्राप्त करती हैं। तो उस समय जो वर्णन किया गया है भगवान शिव के सौंदर्य का वो अद्भुत है। जब उनके मैना जो थी माता माँ पार्वती की और उनके पिता हिमालय, वो सुनते हैं कि शमशान में रहने वाले शिव वो मुंडधारी, जिनके वस्त्रों का ठिकाना नहीं, शमशान में जिनका वास है, जिनका घर नहीं, ऐसे वर को तुमने क्यों चुना। अब कोई भी माँ बाप होंगे ये कभी पसंद नहीं करेंगे कि उनकी बेटी किसी ऐसे वर को चुने जिसका कोई रहने का ठिकाना नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, शमशान जिसका वास है। जब माँ मैना ये बात सुनती हैं तो बड़ा दुखी हो जाती हैं, कहती हैं तूने इसके लिए इतनी तपस्या की। लेकिन मैना को बहुत समझाती है माँ पार्वती, एक ना मानी। जब भगवान शिव, ये भी एक कथा है, बारात लेके आते हैं, माँ मैना के द्वार पर पहुँचते हैं, तो भगवान शिव तो बाद में पहुँचे, बाराती पहले पहुँच गए। विष्णु भगवान, ब्रह्मा, महेश आदि सब बड़े बड़े देवतागण सब आगे और सज धज करके जा रहे हैं। और गांव वाले देखे कि बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, स्वाभाविक है। तो भगवान विष्णु को समझ बैठे कि यही दूल्हा होंगे, माँ पार्वती इतने दिन तक तपस्या की है तो इतना सुंदर वर प्राप्त किया है। तो भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि मेरे साथ मेरी पत्नी है, दूल्हा तो पीछे है। अब सब यही देखने लगे कि बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सबकी जिज्ञासा होती है देखने की कि इतनी तपस्या करके प्राप्त किया, कुछ तो विशेष होगा। जब सारे बाराती पहुंच गए और भगवान शिव के जब नंदी पर सवार होकर के प्रवेश करते हैं, सारे जो आसपास उनके साथ, तो देखा भगवान ने कि देवतागण तो मुझे ही छोड़ के चले गए, जबकि दूल्हे राजा को आगे होना चाहिए था, उनको पीछे छोड़ दिया। तो भगवान ने आह्वान किया, सारे जितने भी भूत प्रेत थे सारे विदेशों से भी बुला लिए, भारत के जितने भी सारे भूत प्रेत आ जाते हैं प्रभु की बारात में सम्मिलित होने के लिए। तो उनकी बारात भी बहुत हो गई। अब जैसे ही भूत पिचास, किसी के हाथ पैर नहीं, किसी के सिर नहीं, फिर भी चले जा रहे हैं। ये देख करके जो गांव के बालक थे, स्त्री थे, सब बेहोश। अब भगवान शिव देखे कि इनको क्या हो गया, ये सो क्यों गए सब मुझे आते ही देखकर। तो नंदीगण जो साथ में थे वो समझाए, भगवान आपको देख के सोए नहीं है, बेहोश हो गए सब। अब भगवान तो भगवान, कुछ भी नहीं पता। अब बारात जब पहुंचती है तो माँ मैना भी देख करके बेहोश हो जाती हैं। अब माँ पार्वती मनी मन प्रार्थना करी, भगवान अपना उस विशेष रूप को दिखाओ ताकि माँ थोड़ा ठीक हो जाए। उस समय भगवान जो अपना रूप दिखाते हैं, भगवान शिव का अद्भुत सौंदर्य, शीश पे जिसके चंद्रमा विराजमान है, जिसके शीश पे माँ गंगा बह रही है, वो अपवित्र कैसे हो सकते हैं। तो भगवान शिव की अद्भुत महिमा है। प्रभु का ये जो सौंदर्य देखकर ऐसे अलग अलग मत हैं लोगों के कि माँ मैना जो है वो बेहोश हो जाती हैं, उसके पीछे अलग अलग मत सबने अपने अपन प्रकट किया है। कुछ कहते हैं कि भगवान का रूप इतना विकराल था, उसे देखकर माँ मैना बेहोश हो जाती हैं। लेकिन कुछ चिंतक या जो विचारक हैं वो बताते हैं कि भगवान का रूप इतना अद्भुत था कि उसे देखकर माँ मैना बेहोश हो जाती है, उसको वो सहन नहीं कर पाई उनके तेज को। कुछ कहते हैं कि उनके शीश पे चंद्रमा विराजमान थे, उसकी छटा अद्भुत थी, उसे देखकर ही बेहोश गए। तो अलग अलग सबके अपने अपने मत हैं। तो जब भगवान शिव जाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं अपना सुंदर, उस समय में मैना जब उनको देती हैं
तब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। तब जो श्लोक भी सुना होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिसके हृदय में वास करते हैं वहाँ पर वसंत रहता है। भवम भवानी सहितम नमामि, तो भगवान शिव के चरणों में सब नमन करते हैं। तो ये अघोरी भी भगवान शिव की साधना करते हैं। पहली सब साधना, दूसरी शिव साधना, और तीसरी है सब साधना, यानी मुर्दे के ऊपर बैठ करके अघोरी पंथ वाले जो हैं शमशान घाट में रह करके, उनका कोई आसन कुछ अलग से नहीं होता है, वो मुर्दे के ऊपर बैठकर ही साधना करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। इसमें तंत्र वंत्र की बहुत सारी विद्याएं भी होती हैं, लेकिन सबके ऊपर जो साधना करे उससे तो भयभीत होना निश्चित है। लेकिन ये किसी को भयभीत नहीं करते हैं। समाज के हित के लिए जो दीन दुखी हैं उनके दुख को हरने के लिए ही अघोर पंथ वाले कठोर साधना करते हैं, ताकि वो समाज में दुखी लोग हैं उनकी पीड़ा को हर सकें। तो सब साधना, सबके ऊपर जैसे ही बैठ के यह साधना करते हैं तो मुर्दा भी बोल उठता है, ऐसे कहा जाता है, क्योंकि आत्मा तो भटकती है वहाँ पर। जैसे कहा भी जाता है कोई शरीर छूटता है तो 13 दिन तक वो आत्मा आसपास भटकती रहती है, इसीलिए 13 दिन विशिष्ट अनुष्ठान भी यज्ञ आदि वो सब किया जाता है। तो ये सब साधना, अघोर पंथ वाले जो हैं दूसरे के हित को करना है, इसलिए अपने आप को इतना कठोर बना लेते हैं कि सामने वाले का अहित ना हो सके। तो दूसरे के हित के लिए अपने आप को तपाना कोई सरल बात नहीं है। तो कठोर तपस्या करते हैं गुरु के सानिध्य में रह करके। जब गुरुमुखी होकर के आप साधना करेंगे, चाहे वो किसी भी पंथ की हो, तभी सफलता प्राप्त होती है। तो इनके जीवन में गुरु की विशेष महिमा है। तो इन्होंने 3 प्रकार से साधना बताई, और इनकी दीक्षा भी जो है वो 3 प्रकार से दी जाती है। पहला है हिरित दीक्षा। इसमें जो बीज मंत्र है गुरु कान में देते हैं, और इनमें बहुत कठोर नियम नहीं होते हैं, एकदम सहज सरलता से जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका जाप करते हैं। लेकिन श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होता है। जब श्रद्धा से किसी चीज़ को हम जपते हैं, या श्रद्धा से या विश्वास के आधार पर कोई भी लक्ष्य हम प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सफलता जरूर मिलती है। तो इसलिए कहा भी गया है, कोई भी कार्य करो श्रद्धा और भक्ति और विश्वास, ये जरूरी है। पूरा ब्रह्मांड जो हमें दिखाई दे रहा है, प्रभु ने जो संकल्प से इतना सृष्टि को रचा है, वो भी श्रद्धा और विश्वास के आधार पर ही चल रही है। एक संकल्प मात्र से पूरा ब्रह्मांड झूम रहा है। पूरी सृष्टि संध्या होते ही एकदम वृक्ष लताएं पताएं वायु पशु पक्षी शांत हो जाते हैं, तो केवल साधना और संकल्प के आधार पर ही। तो ऐसे ही इनमें भी जो गुरु है बीज मंत्र देता है, और कान में फूंकते हैं इस मंत्र को, मौन होकर के एकांत में बैठ के साधक साधना करता है। इसमें कोई कठोर नियम नहीं है, सहज सरल भाव से रहते हैं और श्रद्धा से मंत्र का जाप करते हैं। तो पहला हो गया इनका हिरित दीक्षा। दूसरा है श्रित दीक्षा। इसमें क्या करता है, गुरु जो है शिष्य को दीक्षित करते हैं। दीक्षित करने के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, स्त्री पुरुष दोनों भी इस दीक्षा को ले सकते हैं। तो जो माताएं दीक्षित होती हैं इसमें अघोर पंथ में, उनके दाएं हाथ में काला धागा बांधा जाता है, और जो पुरुष हैं उनके बाएं हाथ में काला धागा बांधते हैं। इसमें भी गुरु मंत्र देते हैं और गुरु मंत्र को श्रद्धा से जपते हैं। थोड़े से इनमें नियमों की कठोरता रखी जाती है, उन नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा से गुरु के सानिध्य में रहकर ही ये भी कठोर तपस्या करते हैं। तीसरे प्रकार की है रंभत दीक्षा। ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया इसमें बताई गई है। इसमें गुरु दीक्षित करते हैं और गुरु ही उसे बीज मंत्र देते हैं। गुरु उनके जीवन शैली कैसी होगी, कौन से नियम होंगे जिसका पालन करते हुए ये अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। जब गुरु दीक्षित करते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, तो वो उसमें बंध जाता है साधक। अब साधक साधना कर लिया, कई बार मान लो साधना करने का मन नहीं, छोड़ने का मन करता है,
तो इसमें जो रम्मद दीक्षा में दीक्षित होता है वो अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकता। तो रम्मद दीक्षा में जो है वो शिष्य गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र जप करके शक्तियों को अर्जित करते हैं। तो 3 प्रकार से इसमें दीक्षित हुए और दीक्षित होकर के 18 प्रकार की शक्तियां बताई गई हैं, जिसको वो एक एक करके प्राप्त कर लेते हैं। पहला है इनका रक्षण शक्ति। इसमें जो अघोर पंथ वाले साधक हैं वो दूसरे की रक्षा का काम करते हैं। और दूसरे प्रकार की शक्ति है वो गति शक्ति। जो सिद्धियां ये प्राप्त की थी उसमें तेजी आने लगती है, बहुत तीव्र गति से उनको सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं। दूसरी शक्ति है इनकी कांति शक्ति, यानी उनके चित्त में उज्ज्वलता आ जाती है, तेज आने लग जाता है। तो उनके चेहरे का जो ओज तेज है, जो कांति है, वो बढ़ जाती है विशेष रूप से। जैसे हम नॉर्मल भी कोई भी मंत्र जाप करें, मंत्रों में एक अपनी शक्तियाँ होती हैं। तो जिस मंत्र का हम जाप करते हैं उसकी शक्तियाँ हमारे अंदर घटित होने लग जाती हैं। धीरे धीरे निरंतरता जब हम रखते हैं किसी चीज़ में तो वो शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। इससे धीरे धीरे सिद्धियाँ भी आने लग जाती हैं। जैसे किसी के मन की बात को जान लेना, किसके मन में क्या चल रहा है, ये साधक को पता चल जाता है, लेकिन वो बताते नहीं हैं, उनको सब पता होता है। ऐसे ही गुरुजन होते हैं, उन्हें भी शिष्य के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं। अगला है हमारा प्रीति शक्ति। इससे क्या है, अपने अभीष्ट जो है उनका, उसमें उनकी श्रद्धा अपार हो जाती है, विशेष प्रीति की भावना उनमें बढ़ जाती है। तो अघोर पंथ वाले सबसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो अघोरी कहलाते हैं। वो हर गंदी से गंदी चीज को भी अपनाते हैं ताकि उनके मन में किसी के प्रति घृणा की भावना ही ना रहे, इसीलिए वो अघोरी हैं। तो सबसे प्रीति की भावना इनके मन में जागृत हो जाती है और वो सामर्थ्य और शक्तियाँ भी प्राप्त होने लग जाती हैं, जिससे वो किसी को श्राप भी दे सकते हैं, वरदान भी दे सकते हैं। अगला है तृप्ति शक्ति। इसमें उनमें संतोष की भावना का जागरण होता है। जैसे पतंजलि ऋषि ने भी कहा है कि संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। जब व्यक्ति में संतोष रूपी धन आ जाता है तो कई गुना उसे आनंद और अनुभूति, सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ही श्राप देना, किसी को वरदान देना, अनेक प्रकार के फल उपलब्ध करवाना, ऐसी अनेक सिद्धियां अर्जित कर लेता है। अगला है अवगम शक्ति। इसके द्वारा भूत वर्तमान सभी त्रिकालज्ञ दृष्टा बन जाता है अघोरी। और किसी के मन की बात को जान लेना, कौन व्यक्ति क्या चाहता है उसके मन को पढ़ लेना, उसके चित्त में क्या चल रहा है, ये सब जानना इन शक्तियों के बल पर ही करते हैं। जैसे हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता उनको कहा जाता है, वैसे ही अघोरी भी साधना करते हुए सिद्धियां अर्जित करने लग जाते हैं। अगली है हमारी अवति सिद्धि। इसमें क्या करता है, बहुत जटिलता से मतलब साधना करता है साधक और त्रिकालज्ञ दृष्टा बन जाता है। तीनों कालों में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनका उन्हें पता चल जाता है। अगला आता है हमारा श्रवण शक्ति। तो ये शक्तियाँ अलग अलग प्रकार की हैं। श्रवण शक्ति में होता है वो देवलोक से उसका संपर्क होने लग जाता है अघोरी का। और इनके जो शिष्यगण हैं, अपने बहुत सारे शिष्य बनाते हैं ये, अगर उनका शिष्य कहीं गया है और संकट में पड़ा हुआ है और वो अघोरी को पुकारता है, अपने गुरु को पुकारता है, तो दूर बैठे हुए जो गुरु अपने शिष्य की पुकार को भी सुन लेता है। इतना सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं ये। अगला आ जाता है हमारा स्वाधर्म्य शक्ति। इससे क्या होता है, ये अपने मन का राजा खुद बन जाता है, यानी अपने इंद्रियों पर इनका अपना नियंत्रण कर लेते हैं। उसके बाद आता है इनकी याचन की शक्ति, या इसमें मंत्र जाप करना, और जो भी गुरु ने बीज मंत्र दिया था उस मंत्र का जाप करना, तो मंत्र को सिद्ध करने वाला दृष्टा बन जाता है। ऐसे ही अगली आती है हमारी क्रिया शक्ति। इसमें क्या होता है, जो भी ये कर्म करता है उसमें निरंतरता आने लग जाती है। अपने कर्म को निरंतरता पूर्वक करना, इसके लिए वो क्रिया शक्ति को धारण करता है। अगला आता है हमारा इक्षित अवति शक्ति।
इसमें किसी भी प्रकार की उनकी कोई भी मनोकामना नहीं रहती। जो भी मन में इच्छाएं आती हैं वो अपने आप पूरी होने लग जाती हैं इस शक्ति को प्राप्त करने से। अगला आता है हमारा ज्ञान शक्ति। इसमें जब साधक मंत्र जाप करता है तो उसके ज्ञान के साथ साथ उसके अंतःकरण में एक अलग प्रकाश का उजाला दिखने लग जाता है, उसको सिद्ध पुरुष बन जाता है ज्ञान प्राप्त करके। अगला है वाप्ति शक्ति। ये जो है ब्रह्म सत्ता के साथ एकाकार हो जाता है और इसकी व्यापक शक्तियां हो जाती हैं। अघोरी के इसमें व्यापक शक्तियों को वो अर्जित कर लेता है। फिर अगली आती है हमारी आलिंगन शक्ति। अपने पराई का जो भेद है वो खत्म करके सबके प्रति प्रेम से, करुणा से, ममता से, वात्सल्य से भर जाता है। अगली आती है हिंसा शक्ति। तो हिंसा शब्द सुनने से तात्पर्य नहीं कि वो किसी को हिंसा करेगा या मारेगा, ऐसा नहीं है। अपने इंद्रियों का दमन करता है, अपने मन का दमन करता है ताकि जिस लक्ष्य के लिए वो आया था उसको प्राप्त कर सके, तो हिंसा शक्ति है। फिर है दान की शक्ति, यानी पुष्टि करना, दूसरे लोगों का भरण पोषण करना। इनका लक्ष्य ही होता है कि समाज का कल्याण कर सके। तो शेष शक्तियां जो बची हम अगले अंक में देखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।